नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र अथवा षष्ठम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि आधुनिक काव्य के पाठ्यक्रम में आपके कौन कौन सी पुस्तकें वर्णित है। इसमें आपकी 4 पुस्तकें प्रचलित है, जिसमें पहला है कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसके केवल चिंता, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा सर्ग ही आपके पाठ्यक्रम में वर्णित है। दूसरा है साकेत महाकाव्य, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है और इसका भी केवल 9वां सर्ग ही आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तीसरा है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ, जिसके 7 सर्ग हैं, परंतु उसमें दूसरा, तीसरा एवं चौथा सर्ग ही आपको पढ़ना है। और चौथी पाठ्य पुस्तक है अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक काव्य नाटक है और अंक विभाजन के अनुसार आप देखेंगे कि प्रत्येक पुस्तक से एक एक व्याख्या आपके इसमें से आती है और प्रत्येक पुस्तक से ही एक एक प्रश्न भी आते हैं। अंक विभाजन आप देख ही पा रहे हैं। इसके साथ ही इस आधुनिक काव्य के पेपर या प्रश्न पत्र के लिए आपको सर्वप्रथम तो इन सभी पाठ्य पुस्तकों को खरीदना है, अथवा आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं अथवा किसी पुस्तकालय में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे लेखक हैं जिन्होंने कि इस पर बड़ी सटीक और आलोचनात्मक व्याख्या युक्त किताबें भी लिखी है, परंतु उससे पूर्व इन चारों पाठ्य पुस्तकों का एक सांकेतिक परिचय मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले तो हम लेते हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी को। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। यह उनका एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है, परंतु आपको सिर्फ चिंता, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा सर्ग ही आपके कोर्स में है। इसमें मानव सृष्टि के विकास की कथा कही गई है। इसके नायक मनु और नायिका श्रद्धा है। एक प्रकार से कवि ने मनु और श्रद्धा की ऐतिहासिक कथा के माध्यम से दार्शनिक आधार पर मानव चेतना या मानव सभ्यता के विकास के मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है। दूसरा ग्रंथ अगर हम लेते हैं तो यह दूसरी पाठ्य पुस्तक लेते हैं तो वह मैथिली शरण गुप्त की साकेत। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध कृति है और इसका कथानक 12 सर्गों में विभक्त है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में केवल 9वां सर्ग ही वर्णित है। साकेत का थोड़ा सा परिचय हम जानते हैं कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और यह राम कथा पर आधारित है। इसके केंद्र में राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। इसमें कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के प्रसंगों और उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है। साकेत एक प्रकार से अयोध्या का ही दूसरा नाम है। इसमें उन्होंने उपेक्षित राम कथा पात्रों में जो उर्मिला है उसके विरह व्यथा का वर्णन किया है।
क्योंकि राम की पत्नी सीता तो साकेत यानी अयोध्या से चित्रकूट अपने प्रिय के साथ जाती है और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी जाते हैं। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को विरह सहन करना पड़ता है और मैथिली शरण गुप्त जी का ध्यान उर्मिला की इसी विरह व्यथा की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने यह एक मार्मिक रचना लिखी। इसके अतिरिक्त जो तीसरी पुस्तक है वो है कुरुक्षेत्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। एक प्रकार से कुरुक्षेत्र एक विचार प्रधान महाकाव्य है। इसमें केवल लेखक ने अपने विचारों को ही प्रतिपादित किया है। इसमें कथा तो नाम मात्र की है और इस कथा का आधार महाभारत है। यह कृति भी 7 सर्गों में विभक्त है, परंतु आपके कोर्स में केवल दूसरा, तीसरा एवं चौथा सर्ग ही है। एक प्रकार से यह एक समस्या मूलक युद्ध प्रधान काव्य है। इसमें कवि ने महाभारत के युद्ध से वर्णित घटनाओं, उसके भयंकर नरसंहार और उससे उत्पन्न अशांति और शांति की समस्याओं पर विचार किया है। तो एक प्रकार से युद्ध और शांति की समस्याओं पर इसमें विचार किया गया है। चौथी पाठ्य पुस्तक जो है वह आपकी धर्मवीर भारती का अंधा युग। यह हिंदी का एक काव्य नाटक है और इसके कथानक भी महाभारत पर आधारित है और महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें भी धर्मवीर भारती ने युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया है। तो यह तो केवल आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित इन पाठ्य पुस्तकों या इन ग्रंथों का एक सांकेतिक परिचय मात्र ही था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके इन ग्रंथों के लिए आप कौन कौन सी संदर्भ ग्रंथ देख सकते हैं। कामायनी की बात कही जाए तो कामायनी में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना की कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। यह आपको किसी भी महाविद्यालय की पुस्तकालय अथवा ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकती है। इसमें सभी प्रकार के आलोचनात्मक प्रश्न भी समाहित है और संपूर्ण सटीक है, अर्थात पूरी व्याख्या भी इसमें आपको मिल जाएगी। साकेत का अगर हम देखते हैं तो साकेत के नवम सर्ग का काव्य वैभव, लेखक हैं इसके डॉक्टर कन्हैया लाल सहल। इसमें केवल साकेत के नवम सर्ग पर ही विचार किया गया है और उससे संबंधित विशेष टिप्पणियाँ और व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। तो अध्ययन के लिए यह भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है। अब हम अगर कुरुक्षेत्र पर आते हैं तो कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर की जो पुस्तक कुरुक्षेत्र है उसकी एक व्याख्या प्रोफेसर राजकुमार शर्मा ने की है, जिसमें आपको सभी प्रकार की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त सहायक ग्रंथों में बहुत सी और भी पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर भंवरलाल जोशी का कश्मीर शैव दर्शन और कामायनी। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर का शुद्ध कविता की खोज और युगचारण दिनकर डॉक्टर सावित्री सिन्हा की पुस्तक है। इन सभी को आप देख सकते हैं। अपने अगले व्याख्यान में मैं सर्वप्रथम कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, उसका संक्षिप्त परिचय आपको प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।